वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट। मूल बजट का 1.6% अनुपूरक बजट है। ऊर्जा विभाग के लिए 200 करोड़ रुपए। यूपी में लव जिहाद रोकथाम बिल विधानसभा में पास। लव जिहाद बिल में उम्र कैद का प्रावधान। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए बिल पास। विधानसभा में सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा महिला और बाल अपराध प्रदेश पहले नंबर पर है। रायबरेली में उप निरीक्षकों पर अवैध वसूली का आरोप। अवैध वसूली में चौकी प्रभारी भी शामिल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,202 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6% है। बजट में सर्वाधिक 7,500.81 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसी तहत 2,000 करोड़ ऊर्जा विभाग, 1,000 करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। आज जो अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं माननीय, उसमें 12,909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए है माननीय। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। इसमें जो खास तौर से 7,500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए, अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बसें खरीदने के लिए। नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर 2 कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन महिला एवं बाल विकास सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महिला और बाल अपराध निस्तारण में प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई है। और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ाती है।
बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। सत्र खत्म होने के बाद हमारे संवाददाता अबुतला ने मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से बातचीत की। क्या कुछ कहा मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने, आप भी सुनिए। हमारे साथ मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी है। मैम, सत्र का दूसरा दिन बजट पेश किया गया, बड़ा बजट था, कैसे देखती है? बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। इस बजट से हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारा पूरा जिस दिन विभागों को मिला, परिवहन विभाग हो या सचिवालय हो, सभी इस बजट से बहुत आगे प्रोन्नति होगी, उन्नति होगी और इससे आगे काम होगा। आम जनमानस खुश है, महिला हो, युवा हो और या किसान हो या गांव में रह रहा अंतिम व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग हो, सब इस बजट से खुशहाल होगा। के कानून पर विपक्ष जरूर। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी थी, जिन्होंने बताया कि एक बेहतरीन बजट पेश किया गया। हालांकि लफ्ज़ जिहाद के सवाल पर मंत्री बचती हुई नजर आई। वीडियो हरिराम के साथ मैं अबुतला, आज की खबर, लखनऊ। रायबरेली के मिल एरिया थाने में तैनात उप निरीक्षक सौरभ बालियान पर बेगुनाहों को प्रताड़ित करने और अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि डिघिया चौकी प्रभारी पर भी दूसरे हल्का क्षेत्रों में हस्तक्षेप का आरोप है। भर्ती की तैयारी कर रहे लड़कों को बेरहमी से मारकर पैसा छीने गए। मामले पर पीड़ितों ने चौकी और थाने का घेराव किया, जबकि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मेरा घर वहाँ के मेरे भाई जो मतलब चाचा के लड़के हैं, जो वहाँ पे शाम सुबह गश्त लगाने जाते हैं, ये भी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं मतलब फौज की। तो इन्होंने वहाँ पे गए थे। हाँ जी, तो इन्होंने मतलब शाम को मतलब समथिंग 5:40 या 50 में समथिंग गए थे। तो इन्होंने बोला घर पे नहीं प्रोग्राम करना, हमने वहीं पे कर लेना। तो इन्होंने लड़कों को बुला के अपना बर्थडे के सरप्राइज कर रहे थे। तो वहाँ पे बलवान सर और भी उनके साथ में जो सिपाही थे उन्होंने गए, जाके लड़कों को थप्पड़ मारा और बोले यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो। बलवान सर ने थे, राजेश कुमार सिंह भी थे और तो उन्होंने अपनी सौरभ बलवान भी थे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके थप्पड़ मारा। उन्होंने बोला मेरे से, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे। उन्होंने मारने के बाद मेरा मोबाइल छीना और मेरी पॉकेट छीना। बोला तेरे को जो करना कर ले, अभी तू मेरी चौकी पे डिगी आ जा, डिगी आके तेरे से मैं बात करता हूँ। मुझे धमकी के साथ। केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मुकदमे में फंसाने और जेल में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की भी आलोचना की। केजरीवाल दिल्ली के अंदर हम मतलब नाकाम नहीं कर पाए हैं, इस वजह से को 6 महीने से पिछले जेल के अंदर डाल रखा है मोदी सरकार ने। और उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। उनका वेट इतना घट चुका है और तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, लेकिन मोदी सरकार कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है। हम मांग करते हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए, ताकि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ सके। केजरीवाल दिल्ली के अंदर हम मतलब नाकाम। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने में पुलिस की व्यवस्था को चोर जमकर फायदा उठा रहे हैं। 2 दिन पहले शिक्षक के घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस अभी खुलासा भी नहीं कर सकी थी कि चोरों ने देर रात में मजदूर के घर से नकदी, जेवरात समेत करीब 2 लाख रुपए की कीमत का सामान समेट कर नई चुनौती दे दी है। गृहस्वामी को चोरी की जानकारी सुबह जागने पर हुई। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना किया। पीड़ित ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया। बता दें, महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहन के साथ घटना घटी थी। मतलब हमारे घर पर कुछ दिन पहले
मतलब हमारे बारनोई छोड़ के गए थे, तो वो छोड़ के गए थे और उसके बाद में उससे पहले कुछ लड़का आते रहे उनके साथ, 2 लड़का उनके साथ और वो 3 लोग आते रहे, तो ये बोर्डिंग आईडी मांग रहे थे हमसे। बरेली के नवाबगंज में एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पर युवक ने एक 85 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया और 1 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 29/7/24 को कस्बा सेंट्रल से थाना हाफिजगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक 85 वर्षीय वृद्धा निवासिनी सेंथल थाना हाफिजगंज के साथ गांव के ही एक नामजद व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य अधिकारीगणों ने मौके का मुआयना किया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित की गई है। मृतका की भाभी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही इस प्रकरण में अग्रिम। मीरपुर में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान का डंका हर कहीं बज रहा है, लेकिन यहां स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, परिसर के अंदर जगह जगह जल भराव है। केंद्र के अंदर एक बेड पर 2 लोगों को बोतलें लगाई जा रही है, तो कहीं परिसर के अंदर गुटखा, पान मसाला और सिगरेट खुले में बेचा जा रहा है, जिससे अस्पताल के अंदर जगह जगह गुटखे के दाग धब्बे लगे हैं। मैं पिछली बार वहाँ गया था और तभी तो मेरे द्वारा निर्देश दिया गया और चिकित्सकों को चेतावनी दी गई और ये शिकायत की पुनः हम जाके देखेंगे, तो इस तरीके की सूचना मिलेगी तो कार्रवाई। मामला कुछ नहीं हुआ, इसमें यह हुआ है कि दवा नहीं अभी ठेका से लिखी जा रही है, न अंदर की बाहर की लिखते हैं, पैसा नहीं है, कहाँ जाए बताइए। हम जो तो 4 घंटा हो गए हमको बैठे बैठे यही अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। कन्नौज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां डकैती डालने आए बदमाश को बुजुर्ग महिला ने छत से नीचे फेंक दिया। वहीं अब इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि रात में सोते समय बदमाशों की आवाज से उठ गई थी और वो इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाश घुस गए ऊपर, नीचे पल्ले 3 पल्ले ऊपर चढ़े, फिर रस्सा बांधो, फिर एक चढ़ गो, फिर रस्सा पकड़ाओ गो, फिर बांधे गए, रस्सा बांध के फिर चढ़े। भागे ऐसा कि जैसे जे खटिया बैठे थे, इनके चोट लगी, इनके पट्टी बांध ले में, पट्टी बंधवे में वे खड़े हो गए, सोई जे भात ठाड़े गए एकदम में, सोई नीचे कूद गए। बदमाश घुस गए ऊपर, नीचे पल्ले 3 पल्ले ऊपर चढ़े, फिर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अन्य प्रकार की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, बजट भी जारी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की उदासीनता के कारण हालात निंदनीय होते जा रहे हैं। मामला बख्शी के तालाब के सरसवा में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र का है, जहां रख रखाव के अभाव में लाखों रुपए के बने भवन जर्जर होते जा रहे हैं। भवन के पास बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, आसपास गंदगी का अंबार लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन का भी यही हाल है, भवन के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, कोई जिम्मेदार देखने वाला नहीं है, जिससे ग्रामीणों को ग्राम प्रधान और अधिकारियों के प्रति काफी रोष है। ये पंचायत भवन है और यहाँ पर उपकेंद्र भी है, जो कि मतलब यहाँ पे डॉक्टर आते हैं कभी कभी, और इस समय 2-3 महीने से आए भी नहीं और सफाई यहाँ तो होती नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, पानी भरा हुआ है, गोबर वगैरह पड़ा हुआ है और सफाई तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जो कि मतलब होती है तो यहाँ तो होती नहीं। वहाँ सरकारी स्कूल बना है प्रधान के घर के साइड। महोबा में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। शहरवासियों ने ईओ को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि आईजीएल के ठेकेदार गैस पाइपलाइन बिछाने में सड़कों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और जगह जगह गड्ढे छोड़ रहे हैं, जिससे जान का जोखिम बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मयंक तिवारी ने भी नगर पालिका में शिकायत की। नगर पालिका ईओ अवधेश कुमार ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये आईजीएल जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो डाल रहे हैं, तो उसमें जिन वार्डों का परमिशन दिया गया है उनके अतिरिक्त भी ये शिकायत की है, कई जगहों पे खोज रहे हैं, जिससे गड्ढे सड़क पे हो जा रहे हैं, आम जनमानस को समस्या हो रही है। जहां पर परमिशन दिया गया है पहले वहां पर वो उसका रिनोवेशन का काम करें। इसके अलावा जब परमिशन मिले तब अन्य वार्डों में काम करें। 5 वार्डों में अभी परमिशन दिया गया है। ये आईजीएल जो पाइपलाइन
गोवर्धन थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा किए गए आतंक की वजह से हाकिम सिंह का परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया है और परिवार ने घर की दीवार पर पलायन का कारण लिखकर गांव छोड़ा, जिसके बाद पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर भी कार्रवाई नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना गोवर्धन क्षेत्र में कंचनपुर गांव में एक ही परिवार के दो भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ था। इसका वीडियो वायरल हुआ था और इस संबंध में एक मुकदमा 300/24 थाना गोवर्धन में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें सेक्शन 147, 49 और 148, 307, 452, 323 ये सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी और 4 अन्य शेष हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं और इसमें शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। मिर्जापुर में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना देकर विरोध जताया। संघ के सदस्यों ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता अखिलेश कुमार सचान पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे संघ के सदस्यों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से सूची बनाकर जूनियर इंजीनियरों का स्थानांतरण कर प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोगों की 1 वर्ष से हमारे जो प्रमुख अभियंता परियोजना है, हम लोगों की मांगों को, सेवा संबंधित मांगों को वो लटकाए हुए हैं और कई बार उनसे हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने बात किया, फिर उसके बाद भी उन्होंने हम लोगों की बात को नहीं मानी और बाध्य होकर हम लोगों को ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। हम लोगों का विरोध 22 तारीख से 27 तक अनवरत फीता बांधकर हम लोग अपने कार्य पर रहे और विरोध प्रदर्शन करते गए। मांगे तो बहुत है, 22 सूत्री मांगे हैं। पहला मांगे थी हम लोगों का स्थायीकरण हो, जो 2 साल पर स्थायीकरण हो जाता है। दूसरा था ज्येष्ठता सूची, 2016 से आए हुए हमारे साथियों का ज्येष्ठता सूची नहीं बनी थी। इसके बाद प्रोन्नत बहुत दिनों से लटका हुआ है, जबकि शासन की मंशा के अनुरूप करना चाहिए। रायबरेली के जिले भर में अवैध रूप से संचालित कबाड़ की दुकानों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इन दुकानों के संचालन से नाले की सफाई प्रभावित हो रही है और पूर्व में नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि संबंधित चौकी और थाने की मदद से ये दुकानें चल रही हैं, लेकिन अधिकारी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद इन कबाड़ियों पर कार्रवाई की उम्मीद है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री नंदी के बेटे बहू का हुआ एक्सीडेंट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर पलटी कार। यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू की गाड़ी का हुआ भीषण एक्सीडेंट। नंद गोपाल नंदी का बेटा चला रहा था गाड़ी। मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी। गाड़ी के ओड़े पर खच्चे कार का बाएं टायर का पूरा हिस्सा बाहर निकलकर दूर चला गया। हादसे में नंद गोपाल नंदी के बेटे बहू हुए घायल। तिरवा क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 194 का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर पलटी कार। अनियंत्रित होकर कार पलटने का ये मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री नंदी के बेटे बहू का भीषण एक्सीडेंट हुआ है। अनियंत्रित होकर पलटी कार। यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हुआ है। नंद गोपाल नंदी का बेटा चला रहा था गाड़ी। मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी। गाड़ी के ओड़े पर खच्चे कार का बाया टायर पूरा हिस्सा बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाकर गिरा। हादसे में नंद गोपाल नंदी का बेटा बहू घायल हो गए हैं। तिरवा क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 194 का ये मामला बताया जा रहा है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल शिका, देखिए ये जो पूरी घटना है ये तिरवा कोतवाली क्षेत्र की आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की है, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी उनकी बेटा बहू दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। तभी तिरवा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जो उनकी गाड़ी थी वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और गाड़ी पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का जो टायर था, जो इंजन था, वो बाहर निकल के जा गिरा। लेकिन जो मंत्री के बहू बेटा है उनकी मामूली चोट आई है। जी शिका जी, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है, कैसी हालत है अभी दोनों बहू बेटे की, कैबिनेट मंत्री के दोनों बहू बेटे की क्या हालत है, कहाँ इलाज चल रहा है?
बिल्कुल देखिए शिखा, पूरी घटना की जानकारी जैसे ही कि जिले के अधिकारी को होती है तो जिला अधिकारी सुब्राम शुक्ला और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और सभी घायलों को तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। सभी की हालत है वो सामान्य बनी हुई है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता दिलीप कश्यप जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कैबिनेट मंत्री नंदी के बेटे और बहू का भीषण एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।